ओम हर हर महादेव। आज मैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा और चंद्र दोष के मुक्ति का निवारण बताने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यदि आप शेयर करेंगे तो आपको भी इस कथा का भागीदार बन सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए आप गुरु पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्ग के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन का राह दिखाते हैं। गुरु वह है जो कि हमें शिक्षा देता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, वेद पूर्णिमा भी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना गया है और उन्हीं की पूजा गुरु पूर्णिमा को किया जाता है, अर्चना किया जाता है, आराधना किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की जाती है तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े महान ऋषि थे। वेद व्यास महाभारत लेखक भी थे। उनका नाम कृष्ण वेद व्यास था। यहाँ आप उनके जन्म की कहानी सुन सकते हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि जन्म लिए, जिसमें से वेद व्यास एक बड़े महात्मा ऋषि। इनका नाम जाने कितनी सारी आज भी हमारे देश में प्रकाशित हो रही। वेद व्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम था कृष्ण वेद व्यास। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, आइए सारी जानकारी आपको प्राप्त करवाते हैं। उनके जन्म की कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है, उपरिचय नाम का एक राजा, वह बड़ा ही महात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकला। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत ही सुंदर थी और पवित्र हृदय वाली थे। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत ही आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती 3 दिन के पश्चात वह रानी शुद्ध हुई तो परिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व वह वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला गया, किंतु उनका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा। उस समय शीतल ठंडी हवा, सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रख करके विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह उसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबा करके बाज राजा के भवन की ओर उड़ पड़ा।
जैसे ही बांझ यमुना नदी के ऊपर जा रहा था, दूसरे बांझ की नजर उस पर पड़ी। यह देखकर दूसरा बांझ सोचने लगा, बांझ अपने मुख में कुछ खाने को लेके सामान जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से वह सामान छीन लूं। यह सोचकर पहला बांझ दूसरे बांझ पर झपटा मारा। जैसे ही बांझ के मुख से दोना गिर करके यमुना नदी में बह गया, दोने में रखा वीर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने वाली कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ लगता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसमें दोने में उपरचर को भेंट कर दिया। उपरचर ने बालक बालिका को लेकर के दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले गया, उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। राती को वह अपने नाव पर बैठ करके लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां से जा रहे थे। मत्स्यगंधा को देख करके महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमण करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चय होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमण से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में कलंकित हो जाऊंगी, लांछित बन जाऊंगी। पराशर ऋषि ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे दो कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और चारों कोस तक यह गंध सुगंध के रूप में फैलती रहे। पराशर ऋषि ने तथास्तु कर दिया। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। सुगंध चारों कोस को सुगंधित करती रहती थी, अतः वह योजन गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उसे गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वहीं बालक जगत में वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म ये द्वीपों के बीच में हुआ था, इसलिए ये द्वैपायन कहे जाते हैं। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास जी हमेशा अमर हैं, वह आज भी धरती पर मौजूद हैं और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं भी। यह थी व्यास जी की जन्म की कथा। यह जन्म की कथा जान के आपको कैसी लगी? क्योंकि हमारे वेद व्यास जी प्रथम गुरु हैं और द्वितीय गुरु विद्या देने वाले गुरु होते हैं, वे होते हैं। तो यह सब कथा जान के कैसी लगी, व्यास जी के बारे में जान के कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो किसी न किसी को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे शास्त्र के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म और ही आगे बढ़ते रहे। तो कृपया मेरा सपोर्ट कीजिए। ओम हर हर महादेव।